एंड जो फर्स्ट पोजीशन पे वो फॉस्फेट ऐड हुआ है, दिस इज एक्चुअली 1,3-PGA, ठीक है। अब 1,3-PGA से क्या बनाना है मुझे, एल्डिहाइड। आई एम फॉर्मिंग द एल्डिहाइड फ्रॉम 1,3-PGA, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आई बी यूजिंग माई सेकेंड assimilatory पावर एंड दैट इज एक्चुअली योर NADPH2, ठीक है। तो अब NADPH2 से अगर आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे 1,3-PGA से यहाँ पे क्या बन रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब यहाँ पे फिर से एक फॉस्फेट का लॉस हो रहा है। यहाँ पे पहले 1,3 था और यहाँ पे अब सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, मतलब एक फॉस्फेट का यहाँ पे लॉस है। अब वो एक मॉलिक्यूल पे एक फॉस्फेट का लॉस है, तो नाउ देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, तो हाउ मेनी फॉस्फेट्स विल बी लॉस्ट, 2 फॉस्फेट्स, ठीक है। तो अब ये कैसे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ये NADPH प्लस H प्लस यहाँ पे यूज हो रहा है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर टेकन, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इसके ये 2 फॉस्फेट इसमें से निकल गए, सो ये दीज 2 PI दे आर रिलीज्ड आउट, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया है। Again, 2 molecules are there. This is a 3-carbon compound. Now the last step, which is the regeneration of RUBP. ठीक है? Now the RUBP has to be regenerated. जिस step से start किया था उसको वापस regenerate करना है. तो regenerate कैसे करेंगे? इसमें 6 कार्बन है, because 2 molecules are there. तो 2 molecules के total कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन. ठीक है? अब ये 6 कार्बन में से यहाँ पे 5 कार्बन तो यहाँ चले जाएंगे और एक कार्बन जो है वो यहाँ पे से निकल जाएगा. ठीक है? अभी जो एक कार्बन निकला है ये किस में चला जाएगा, दिस विल बी यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो अब मुझे पता है, आई नो द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज एक्चुअली योर C6H12O6 एंड हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देयर आर टोटल 6 कार्बन्स. तो मतलब मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाउ मेनी कार्बन्स डू आई रिक्वायर, आई रिक्वायर 6 कार्बन्स. ठीक है, बट on the contrary I'm here only getting 1 carbon. 6 कार्बन चाहिए मुझे, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन मिल रहा है. सो व्हाट डू आई कंक्लूड फ्रॉम दिस, कि मुझे इस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस पूरी साइकिल को मुझे 6 टाइम्स रन करना पड़ेगा. आई हैव टू रन दिस साइकिल 6 टाइम्स एंड therefore this will be the usage of total ATP and NADPH2. ठीक है, अब ये जो रीजनरेशन हो गया फिर से यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब 1 फॉस्फेट इज देयर एंड यहाँ पे हाउ मेनी फॉस्फेट्स आर देयर, टोटल 2 फॉस्फेट्स. अब मुझे फिर से फॉस्फेट ऐड करना है. नाउ हु इज गोइंग टू प्रोवाइड मी द फॉस्फेट, the phosphate is going to be provided by again ATP. but यहाँ पे you will not think कि मुझे यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स चाहिए. बात समझ में आ रही है? यहाँ तक इट वाज ऑल 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन अब यहाँ पे ये एक ही मॉलिक्यूल है. यहाँ पे भी कहीं 2 मॉलिक्यूल्स मत लिख देना 2 ATP के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे जब 6 कार्बन हो रहे थे तो 1 कार्बन इज लॉस्ट हियर एंड दीज 5 कार्बन्स दे डायरेक्टली एंटर to regenerate the RUBP. So here it will be only one usage, 1 ATP का use. ठीक है, so in total for 1 glucose molecule how many ATP and NADPH2 are required? The total 18 ATP and 12 NADPH2. Clear? किसी नहीं को मैम, ये किसी को कोई डाउट है, कुछ है तो पूछो. हाँ मैम. मैम ये थर्ड और फोर्थ स्टेप के बीच में जो NADP का रिएक्शन हुआ, हाँ, मैम इसमें फॉस्फेट किधर गया? ये निकल गए ना फॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट निकल गए यहाँ पे. 2 निकल गए. हाँ, मतलब तो इसको मैम तुम NADP, बाइफॉस्फेट में जब ये NADPH ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, ये अपने हाइड्रोजन ये इसको दे देगा और इसी टाइम पे ये यहाँ पे से 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, बिकॉज ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. बात समझ में आ रही, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. ये NADPH रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, तो ये अपने हाइड्रोजन इसको दे देगा. ठीक है, हाइड्रोजन इसको दे देगा. एट द सेम टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे से वो अपने 2 फॉस्फेट भी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज कर देगा. इसीलिए जब उसने यहाँ पे अपने 2 ऑर्गेनिक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करे, तो यहाँ पे 1,3-PGA से ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब 2 फॉस्फेट से यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया. बात समझ में आ रही है? दानिश, इज इट क्लियर और नॉट? दानिश, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ मैम थोड़ा
अच्छे से आया, पर मैम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूंगा तो एकदम हाँ पक्की ठीक हो है, नो जाएगी। प्रॉब्लम, रिवाइज कर लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है, बिकॉज मैं पूछूंगी सबसे पहले तुमसे पूछूंगी मैं कल, जैसे भी रिवाइज करना हो, जैसे भी लर्न करना हो, कैसे भी करना, सबसे पहले आई विल बी आस्किंग यू। बाकी सभी लोग समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? क्लियर? यस मैम। ओके, तो अब ये सब याद रखना कि कितना टोटल एटीपी और कितना NADPH2 यूज हो रहा है, ठीक है? तो ये दिस वाज योर C3 साइकिल, इतने सी ही C3 साइकिल थी बस। आपके एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में उन्होंने कुछ शायद बीच में स्टेप स्किप किए हुए हैं, बस उन्होंने यहाँ पे सेट ऑफ रिएक्शंस करके लिख के सीधा उन्होंने ये रीजनरेशन स्टेप बता रखा है। सो इफ यू ट्राई रीडिंग इट फ्रॉम द एनसीईआरटी यू कैन नॉट एक्चुअली गेस कि टोटल कितना, कहाँ से कितना एटीपी आ रहा है, कहाँ से कितना NADPH2 आ रहा है, ठीक है? सो इफ यू एक्चुअली वांट टू नो तो यू विल हैव टू स्टडी दिस एंटायर साइकिल, आपको पूरा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा जिससे यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे कितना एटीपी यूज हो रहा है, कहाँ पे कितना NADPH2, ठीक है? तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करेंगे विच इज योर C2 साइकिल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। डन मैम। डन एवरीवन? यस मैम। यस मैम। सो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज योर फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, उससे पहले कि जो C3 साइकिल होता है दैट अकर्स इन C3 प्लांट्स, ठीक है? मैंने आपको C3 प्लांट्स का एग्जांपल नहीं बताया। C3 प्लांट्स में आप जितने भी सीरियल्स हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे? आपके C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में आ जाता है आपका सपोज वीट, राइस, बार्ले, ठीक है, सोयाबीन, जितने भी मेजरली आपके सीरियल्स हैं, बीन्स, जितने भी आपके सीरियल्स हैं दे ऑल कम अंडर बेसिकली योर 3 प्लांट्स, ठीक है? अच्छा, अब ये फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन क्या मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हो, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा पहले फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो रुबिस्को एंजाइम है that Rubisco enzyme has dual properties, ठीक है? That is it can act as a carboxylase as well as it can act as oxygenase, ठीक है? अब होता क्या है, हमने देखा कि जो रुबिस्को है वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है इन C3 साइकिल, मतलब वो CO2 को से बाइंड करता है और वो C3 साइकिल रन करता है। बट यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखा है कि वो ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है, मतलब वो ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, ठीक है? तो जब वो कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 से बाइंड करता है तो वो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है, विच इज मतलब C3 साइकिल का, दैट इज एक्चुअली योर PGA विच इज योर 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। बट जब रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा, मतलब इट इज गोइंग टू बाइंड विद द ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाएगा, वो एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं phosphoglycolate, and this phosphoglycolate is actually a 2 carbon compound, इसीलिए इस फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, C2 साइकिल, ठीक है? अब ये C2 साइकिल, अब ये मतलब इससे क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि जब एक C3 साइकिल ऑलरेडी चल रही थी, सो व्हाई वाज देयर अ नीड ऑफ द C2 साइकिल? सो ये एक्चुअल में क्या है, ये प्लांट्स खुद नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्लांट हो, तो फोटो रेस्पिरेशन होता है, इट इज अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। So this photo respiration is actually a highly wasteful process. Wasteful कैसे होता है, I'll tell you. कि जनरली फोटोसिंथेसिस में तो क्या होता है कि प्लांट्स CO2 को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, बट इन फोटो रेस्पिरेशन द प्लांट्स दे यूज द
डाइऑक्साइड, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, फोटोस यहाँ पे ऑक्सीजन को तो वो यूज कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर रहे हैं। तो मतलब एक सिंपल सी चीज अगर देखें तो जो प्लांट्स मतलब एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना रहे हैं, ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस वापस में उसको उल्टा कर रहा है। मतलब जितना प्लांट्स ने अपना एनर्जी इन्वेस्ट करके, जितना भी फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया, जितना एटीपी एनएडीपीएच2 यूज करके सब, अब ये फोटो रेस्पिरेशन से वो वापस उसको वहीं पे लेके आ जाते हैं। सो इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली वेस्टेड प्रोसेस, ठीक है। एंड इसमें सेकंड पॉइंट क्या आता है, इट इज एक्चुअली इनएविटेबल प्रोसेस। इनएविटेबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये जो प्लांट्स है चाह के भी इस प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये मेजरली होता कहाँ पे है, इट अकर्स इन C3 प्लांट्स। अब इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको एक C4 प्लांट्स भी बोला था। C4 प्लांट्स में दिस फोटो रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं होगा? doesn't occur in C4 plants। C4 plants में क्यों नहीं होता है? Because they have devised a mechanism through which C3 and C4 cycle can occur at different location। अब इसका मतलब क्या, अभी मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगी इस लाइन का मतलब क्या है। सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है, मैंने बोला कि फोटो रुबिस्को जो एंजाइम है उसके पास ड्यूअल एबिलिटी होती है। ड्यूअल एबिलिटी का मतलब कि वो कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट कर सकता है एंड इट कैन आल्सो एक्ट एज ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो अब ये प्लांट को कैसे पता चलेगा कि भाई उसको नाउ इट हैज टू एक्ट एज कार्बोक्सिलेज, नाउ इट हैज टू एक्ट एज ऑक्सीजनेज। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब प्लांट के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही प्लांट के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो रुबिस्को किसकी तरह एक्ट करने लगता है, वो एक्ट करता है कार्बोक्सिलेज की तरह। बट जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, जैसे ही सराउंडिंग टेम्परेचर ग्रेजुअली हाई होने लगता है तो ऑक्सीजन का जब प्लांट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है कि वो कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी तो स्टॉप हो जाती है और रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड कर देता है और वो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को शो करने लगता है, ठीक है। अब ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है। मतलब अगर सोचो प्लांट्स एक बार C3 साइकिल को रन कर रहे हैं, C3 साइकिल को रन करके दे आर मेकिंग ग्लूकोज व्हिच इज देयर फूड, बट एट द सेम टाइम अगर फोटो रेस्पिरेशन होता रहेगा तो ये जितना भी वो प्लांट्स इतना मेहनत करके ग्लूकोज बना रहे हैं तो फोटो रेस्पिरेशन की वजह से तो ये वापस मतलब इट विल बी एवरीथिंग, जो भी हुआ वो इट विल बी कंप्लीटली अनडन, जितना भी हुआ वो सब वापस उल्टा का उल्टा हो जाएगा। सो मतलब अगर ऐसे ही चलता रहे तो प्लांट्स तो कभी हमेशा दे विल बी एट अ लॉस, दे विल नेवर बी एबल टू सिंथेसाइज फूड। तो प्लांट्स उसके लिए क्या करते हैं, इस फोटो रेस्पिरेशन फिनोमेनन को अवॉइड करने के लिए व्हाट डिड दे डू, वो C2 साइकिल को रन करते हैं, ठीक है। C2 साइकिल को कैसे रन करते हैं, मतलब कि हमको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो फूड सिंथेसाइज करते हैं C3 साइकिल से, मतलब हमको प्लांट के अंदर C3 साइकिल रन करना है अगर हमको ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर ये फोटो रेस्पिरेशन का ये 2 कार्बन कंपाउंड बन गया है तो मेरे को क्या करना है, आई हैव टू, सो वी हैव टू रिकवर, क्या रिकवर करना है, वी हैव टू रिकवर दिस PGA फ्रॉम, किससे रिकवर करना है, इस 2 कार्बन कंपाउंड से विच इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। अब मुझे PGA को रिकवर करना है, मतलब कि C3 साइकिल को फिर से रिकवर करना है, ठीक है। अगर सपोज इफ आई स्टार्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोग्लाइकोलेट में तो सिर्फ 2 ही कार्बन है, PGA में कितने कार्बन है, PGA में देयर आर 3 कार्बन एंड इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर सपोज इफ आई स्टार्ट विद
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो मतलब टोटल कितना कार्बन हो गया? 4 कार्बन हो गया, ठीक है। फॉस्फोग्लाइकोलेट इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, सो बट पीजीए में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो मेरे को कम से कम कितने मॉलिक्यूल्स लेके स्टार्ट करना पड़ेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट के? मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लाइकोलेट के लेती हूँ तो हाउ मेनी कार्बन्स विल बी देयर? टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन्स, ठीक है। अब इससे क्या होगा? 3 कार्बन इज रीजनरेटेड। अब इन 4 कार्बन में से तो 3 कार्बन रीजनरेट हो जाते हैं, रीजनरेटेड एज PgA। किसका माइकॉन है? सो दिस 3 कार्बन इज रीजनरेटेड एज PgA, एंड ये जो एक कार्बन है 1 कार्बन इज लॉस्ट एज CO2। बात समझ में आ रही है कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, C3 plants they already know that they cannot avoid this process, and when they cannot avoid this process they can only rectify the process, ठीक है, because this is completely inevitable, वो उसको avoid नहीं कर सकते। तो अब वो avoid नहीं कर सकते तो they try कि उस loss को वो minimize कर सके, ठीक है। तो उस loss को minimize करने के लिए वो क्या करते हैं? they run a cycle which is the C2 cycle, ठीक है। अब C2 cycle में वो क्या करते हैं कि C2 cycle means the first compound which is formed, that is actually a 2 carbon compound and that is known as phosphoglycolate, ठीक है। तो अभी phosphoglycolate से ये क्या करते हैं? इनको पता है कि phosphoglycolate से हमको PGA को regenerate करना, मतलब 3 carbon compound को। अब इस phosphoglycolate में how many carbons are there? There are total 2 carbons, ठीक है। So in order to form 3 molecules तो मेरे को कम से कम phosphoglycolate के कितने molecules लेने पड़ेंगे? I'll have to take 2 molecules, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो टोटल कितना कार्बन हो गया? 4 कार्बन, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज 4 कार्बन्स द 3 कार्बन्स दे आर रीजनरेटेड एज PgA। अब 3 कार्बन तो रीजनरेट हो गए, स्टिल एक कार्बन बच गया, तो वो एक कार्बन वो लॉस्ट हो जाता है एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देयरफॉर 75% कार्बन 75% कार्बन is regained and 25% carbon lost in the form of CO2। बात समझ में आ रही है? यहां तक कुछ डाउट है? ये वाली लाइन को छोड़ के, C4 प्लांट्स को छोड़ के बाकी जितना मैंने कुछ बोला है उसमें किसी को कुछ डाउट है या कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया है तो यू कैन आस्क मी। बोलो। एक बार रिपीट कर देना ना। एक बात याद रखना कि रुबिस्को को अगर ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करना है तो व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड? इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन, ठीक है। सो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज आल्सो नोन एज C2 साइकिल, और इसको आप सिंपली ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हो, ग्लाइकोलेट साइकिल, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज हैपनिंग कि रुबिस्को वी ऑलरेडी नो दैट इट हैज अ ड्यूअल एबिलिटी, इट कैन एक्ट एज कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज, ठीक है। सो व्हेन इट विल कम विद जब प्लांट के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन हाई होता है तो इट एक्ट्स एज कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और क्या बना लेता है? PGA व्हिच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। एंड बट अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो it will act as oxygenase and form a 2 carbon compound which is phosphoglycolate, ठीक है। अब होता क्या ना, this photo respiration is actually a highly wasteful process, ठीक है। तो इसको आप जस्ट स्टार मार्क करके लिख लो, इसमें फोटो रेस्पिरेशन हाईली वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है? बिकॉज जनरली तो फोटोसिंथेसिस में व्हाट हैपेंस कि प्लांट्स CO2 को यूज करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, बट फोटो रेस्पिरेशन में उल्टा होता है कि the plants they are using the oxygen and they are releasing the carbon dioxide, ठीक है। तो मतलब whatever is done by photosynthesis is undone by photorespiration, मतलब जितना काम photosynthesis के थ्रू होता है वो वापस अब उल्टा हो जाता है थ्रू photorespiration, therefore it is a highly wasteful process, ठीक है।
now this is an inevitable process in C3 plants, मतलब C3 plants के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू उस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को अवॉइड कर सके, ठीक है। तो अब अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो दे हैव टू एक्चुअली फाइंड अ वे जिसके थ्रू उस लॉस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। तो अब इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, दे रन दिस C2 साइकिल, ठीक है। तो वो C2 साइकिल को रन करते हैं तो C2 साइकिल को रन करते हैं तो क्या होता है कि उसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट से स्टार्ट करते हैं व्हिच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट के कितने मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो टोटल कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन। सो आउट ऑफ दोस 4 कार्बन्स 3 कार्बन्स दे आर रीजनरेटेड, ठीक है। 3 कार्बन रीजनरेट हो जाते हैं एंड वो किस फॉर्म में रीजनरेट हो जाते हैं, रीजनरेटेड एज PGA, एंड एक जो कार्बन बच जाता है वो लॉस्ट हो जाता है एज CO2, ठीक है। तो मतलब 3/4 कार्बन तो रीजनरेट हो गया एंड 1/4 लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो कितना परसेंट हो गया, 75% रीगेन हो गया और 25% लॉस्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे कैन एक्चुअली मिनिमाइज द लॉस। अब C4 प्लांट्स में ऐसा क्या स्पेशल है कि उनके अंदर दिस फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो C4 प्लांट्स में क्या होता है, उन्होंने एक अलग ही मैकेनिज्म बनाया है। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये कुछ ऐसा चक्कर ही नहीं रखा है कि कोई C3 साइकिल के लिए उसको मतलब रुबिस्को को ऐसा चांस मिले कि वो कभी ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट कर सके और कभी कार्बोक्सिलेज के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी C3 साइकिल और C4 साइकिल की दोनों की ही साइट अलग अलग कर दी। मतलब C3 साइकिल एक अलग जगह पे होती है एंड C4 साइकिल एक अलग जगह पे होती है, ठीक है। एंड नाउ जब आपने लोकेशन ही अलग कर दिया है तो देयर इज नो कंफ्यूजन कि कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा या ऑक्सीजनेज की तरह। तो ये आफ्टर C2 cycle we will just do this C4 cycle. So basically this is the way or this is the reason why the C4 cycle or the C4 plants they do not have to face the process of photorespiration, ठीक है। अब मैं C2 cycle जो है it is again a long process, अभी मैं समझाऊंगी, आपके कुछ समझ में भी नहीं आएगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना, आई एम गोइंग वेरी स्लो विद दिस फोटोसिंथेसिस चैप्टर एंड रेस्पिरेशन चैप्टर। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, एक एक साइकिल एक दिन में करा रही हूँ। So my aim is just to make you everything very crystal clear, ठीक है। आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कहीं पे भी कुछ मिक्स अप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज के लेक्चर में कंप्लीट में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। मैम तो ये साइकिल जो अभी